बहुत बहुत धन्यवाद रामदास सैनी जी। मंच पर आसीन इंडियन नेशनल लोकदल के हलका के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू जी, शहर के अध्यक्ष अनिल मदान जी, माननीय राजवीर परनाला जी, तंवर साहब, बसपा के परवीन जी, सिन्हा साहब, मैं एक एक का नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, आपका धन्यवाद है। आप लोग समय निकालकर इस मीटिंग के लिए आए और आपने इस मीटिंग को कामयाब बनाया। आदरणीय साथियों, इनके साथ साथ जो मातृशक्ति, जो हमारे चाचा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले मेरे अंकल, चाचा, ताऊ, दादा, युवा साथी, जिन्होंने आज तक नफे सिंह राठी जी का ना उस वक्त साथ छोड़ा जब पार्टी को फाड़ हुई थी, ना उस वक्त साथ छोड़ा जब पार्टी से अलग हुए थे। समय है, समय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और समय बदलता भी है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो क्या बुरा समय रहेगा? क्या समय बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सभी का, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से हम लोग आज तक लगातार सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में न केवल नफे सिंह राठी जी ने भूमिका निभाई अपनी, आप लोगों को बीच में कई बार कह देते होंगे कांग्रेस बीजेपी वाले कि आप परिवार से किसको चुनाव लड़ा रहे हो। आपसे पूछता होगा कोई ना कोई, उनसे एक बार पूछना कि कांग्रेस वालों, तुम हमें बताओ राजेश और राजेंद्र में से किसको चुनाव लड़ा रहे हो। बीजेपी वालों से पूछना, तुम नरेश और दिनेश में से किसको चुनाव लड़ा रहे हो। जो लोग अपना फैसला नहीं कर पाते वो दूसरों के अलमारियों में हाथ मारते फिरते हैं। हम इस चीज से बखूबी वाकिफ है, हमें इनकी एक एक हरकत का पता है, और मुझे विश्वास है, ये विश्वास अपना अकेले दम का नहीं है, ये आप लोगों के दम पे विश्वास आता हमारे में, क्योंकि आप जैसा मजबूत संगठन ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा। आज के दिन मैं आपको बताता हूं वोटों का आंकड़ा है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे बातें रिकॉर्ड हो रही है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और बड़ा मजबूती के साथ बोल रहा हूं, सत्य के साथ बोल रहा हूं। हम 2009 में जब चुनाव लड़े, 2009 में 19,000 वोट हमारी आई, उसमें से 9,600 वोट गांवों से मिली हमें केवल। उसके बाद चुनाव हुआ 2014 में। 2014 में 20,000 वोट ली नफे सिंह राठी जी ने, और उन 20,000 वोटों में से 9800 वोट केवल और केवल ग्रामीण इलाके ने दी। 2019 का चुनाव हुआ, 25,000 वोट आई, गांवों से 10,200 वोट आपको मिली। मैं ये वोट को बता रहा हूं जो गांव से मिली आपको। और 2019 के बाद 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में आपने शहर में जो वोट ली वो 25,000 वोट ली। मैं ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं तो डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। मैं इसलिए आप लोगों को नॉलेज में ला रहा हूं ताकि आप उन लोगों को ये बातें बताओ कि 10,000 वोट तो वो जो 2019 में विधानसभा में मिली, और 25,000 वोट वो जो बहादुरगढ़ शहर ने आप लोगों को दी। हमारे परिवार की तो 5, 7, 10 वोट है, ये सब आप लोगों की देन है, आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों की वोट है जिसकी बदौलत हमें शहर में 25,000 वोट मिली। मैं साथियों कुछ जानकारी में आपके लेना चाहूंगा। वो कहते हैं हमारी पार्टी ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमारे नेताओं ने ये कर दिया, कांग्रेस बीजेपी वाले। मैं उनसे पिछले 20 साल का हिसाब मांगता हूं। 20 साल इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल से तो कांग्रेस बीजेपी है, और उनसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। उनसे साथियों एक बार पूछना
क्या तुम्हारे एमएलए ने कभी ड्रेनों में मीठा पानी डलवा के खेतों की सिंचाई करवाई क्या? आपको याद होगा बराही गांव, मैं अगर कहीं गलत हूं तो आप बताना, बराही के मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं यहाँ पे। बराही गांव, परनाड़ा गांव, बामडोली गांव, मुकुंदपुर गांव, तेल तक पानी विद्रोह में डलवाकर प्रधान जी जाया करता है, नहीं जाया करता? 20 साल में उनमें से एक भी एमएलए पैदा नहीं कर पाए जो इतनी ताकत और इतनी हिम्मत रखता हो जो किसान के खेतों की सिंचाई करवा पाए। साथियों, पूरे हलके में, बहादुरगढ़ हलके की बात कर रहा हूं, पूरे बहादुरगढ़ हलके में 600 से ज्यादा सरकारी नौकरियां केवल और केवल आदरणीय नफे सिंह राठी जी के राज में लगी। जो इसलिए लग पाई क्योंकि आप लोगों ने उनका साथ दिया था, आप लोगों ने उनका चुनाव जिताया था, आप लोगों ने उनको मजबूत किया। जैसे आप लोग लगातार इस परिवार को मजबूत कर रहे हो, पार्टी को मजबूत कर रहे हो। 600 नौकरियां लगवाई, वो आज की सरकार में विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, केवल और केवल नफे सिंह जी के राज में, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं जो कांग्रेस बीजेपी वाले बहस करें उनको जवाब दे सको, उनको बता सको कि बहरूपियो तुमने कोई काम नहीं किया, बहरूपियो तुमने राज तो किया, तुमने लूट तो मचाई, गरीब को कंगाल तो किया, लेकिन जनहित में कोई काम नहीं किया कांग्रेस बीजेपी ने। और बहादुरगढ़ में 9000 बीपीएल कार्ड बने थे आदरणीय नफे सिंह जी के राज में, 9000 बीपीएल कार्ड। 10 साल कांग्रेस की चली गई, 10 साल में एक बीपीएल कार्ड इन लोगों ने नहीं बनवाया। हाँ, हमारे राज्य में जो बीपीएल कार्ड बने वो कटवाए इन लोगों ने। अगर मैं कहीं गलत हो तो बताना, बने थे ना अपने राज्य में। अरे कांग्रेस ने कटवाए पीछे 10 साल और फिर बीजेपी ने 5 साल कटवाए। ये तो इनके जानते पाप पिटते हैं बीजेपी। अरे अल्लाह पल्ला के में रहा नहीं, कैंडिडेट वोट नहीं। अब हालात ये हो गए, झूठे मुकदमे मारे और हमारे परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिस पर झूठे मुकदमे इन लोगों ने ना लगाए। ये लोग, इन लोगों की नीयत है। आदरणीय साथियों, एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क, एशिया, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है तो केवल बहादुरगढ़ में है और वो आदरणीय नफे सिंह राठी जी की देन है। और वो फुटवियर पार्क में आज भी 1 लाख से ज्यादा रोजगार, 1 लाख आदमियों से ज्यादा रोजगार वहां पे आज कभी देख लेना। सेक्टर 16-17 से जब 5 बजते हैं या सुबह 9 बजते हैं, आपको मेला सा छूटता लगेगा और पता ना मेला छूट गया हो तो, जबकि वो नौकरी पे थे, ड्यूटी पे थे, छोड़ कर हमें बहादुरगढ़ की तरफ। तो हाँ, वो वहां के जैसे जाखोड़ा गांव है, कसार गांव है, वहां पे कमरा नहीं मिलता 4000 रुपये तक कम। ऐसा गांव वालों को भी फायदा हुआ उस चीज का। और पहला सुख निरोगी काया की तर्ज पे आदरणीय नफे सिंह जी राठी ने काम कराया। उनकी नीयत रहा करती हमेशा, क्योंकि खुद खिलाड़ी थे तो खिलाड़ी अगर मनोबल जानते थे। उन्होंने पहला सुख निरोगी काया की तर्ज पे काम करते हुए सबसे पहले ताऊ देवीलाल पार्क नफे सिंह राठी जी ने बनवाया। बालोर रोड पे शहीद भगत सिंह पार्क नफे सिंह राठी जी ने बनाया। सेक्टर 9 पे चले जाओ, बाईपास के साथ में सबसे लंबा पार्क बहादुर का, वो नफे सिंह राठी जी की देन है। किला मोहल्ला का उत्तम सिंह पार्क, मंडी का महाराजा अग्रसेन पार्क, सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 9 के हजारों पार्क ऐसे हैं जो उनके टाइम में डेवलप हुए। कांग्रेस और बीजेपी ने 20 साल में क्या किया? इन लोगों ने उस पार्क की घास लगाने पे खाया, उन पार्क की बाउंड्री बनाने पे खाया। मैं रिकॉर्ड में बोलना हूं, पहला तो यह कांग्रेसी लूट के 10 साल और फिर बीजेपी वाले लूटना नगर परिषद का खजाना खाली कर दिया करती, लूट के खा गए भरे धन में। ये चोर वगैरह भगाने का टाइम आ रहा है, जो समय आएगा। आदरणीय साथियों, छोटे से कस्बे को बहादुरगढ़ शहर डेवलप करने के लिए आदरणीय नफे सिंह जी ने बहुत काम किया। उन्होंने रेलवे रोड, आपने देखा होगा कभी जाकर, हम छोटे छोटे होया करते, जब रेलवे रोड पे जाया करते तो स्टैंडर्ड सुविधा लेकर रेलवे रोड पर जाने में आधा घंटा लग गया करता। ये रोड नफे सिंह राठी जी की सोच की देन है। 20 साल से ज्यादा हो गए, आज तक रोड की रोड ही नहीं निकली है।
सरकार आई, सरकार चली गई, रोड आज भी जो का जो है वो इसलिए है क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी, लोगों के लिए काम करने की नीयत अच्छी थी उनकी। आदरणीय साथियों, पानी की डिग्गी का मैं जिक्र करूंगा, जो पानी आपके घर आता है। आज के दिन लोग, हम भी मानते हैं इस बात को, गंदा पानी आ रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता, बगैर मोटर के पानी भी चला करता और बिस्लेरी से ज्यादा अच्छा पानी आया करता। हमें नो टेंशन नहीं होया करती, अरे पानी आ गया तो देखना पड़ेगा। पानी साफ और स्वच्छ लोग उन्होंने दिया। पानी की डिग्गी सबसे पहले गांव में अगर किसी ने बनानी शुरू करी तो आदरणीय चौटाला साहब और नफे सिंह राठी जी की सोच की वजह से पानी की डिग्गी बनी। ये मेरे गांव के चाचा ताऊ बैठे हैं। प्रधान जी, उससे पहले कभी पानी की डिग्गी बनी थी कामा में? नहीं बनी थी। सब, हाँ, वो पानी की डिग्गी नफे सिंह राठी जी के टाइम पर बनी। इन 20 साल तक कुछ रुपया थे क्या तुमने पानी की डिग्गियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। आज के दिन प्राइवेट प्लेयर्स घुसा दिए, कांग्रेस बीजेपी के पानी का काम करे है। हमने गंदा पानी मिल रहा है, तुम्हारी मजबूरी बने है, हमने पानी खरीद के पीना पड़ा है। और पानी जिससे हम खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी आएगा, मारा घाटा मिलेगा। अगर उसके फोटो देख लोगे तो कितने कितने। साथियों, गांव में बिजली की समस्या दूर करने के नूना माजरा में बामडोली में 2 सब स्टेशन नफे सिंह राठी जी ने अपने टाइम में लगाए। उस तक गांव की बिजली की समस्या खत्म हुई। आज भी बताओ, अपने टाइम में 2004 से पहले बिजली बढ़िया मिला करती कि ना मिला करती? और आज हालात हमारे हो गए कि ना हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि हमारा रखवाला जब कमजोर हो जाएगा, किसी एमएलए थोड़ा चले जाओ, अब विधायक जी जो काम है, विधायक जी के ऊपर मेरी तो चाहती को ना सरकार को ना, फिर इस्तीफा दे देते सरकार को ना, तो कोई तरीका थोड़ा ही ना है। अरे पार्षद तो हम भी बने थे, ये 15 वार्ड की मेरी माता बहने चाचा ताऊ भाई बैठे हैं, पार्षद तो हम भी बने थे 15 वार्ड में, जब मोनिका पार्षद आप लोगों ने बनाई थी। और 5 साल तक एमएलए से भी लो आ लिया और उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस से भी लो आ लिया, क्योंकि उन्होंने भी लूटा, दोनों ने मिलकर लूटा और उनकी लूट को भी लोगों के सामने लेके आए और जनता का काम भी करा। नीयत होनी चाहिए काम करने की। और साथियों, बहादुरगढ़ शहर में पानी की डिग्गी है कि यहाँ पे कॉलेज में भी बनवाई थी ताकि इस एरिया को भी फायदा होया था। और गांव में कई स्कूल ऐसे थे जो अपग्रेड कराए थे। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बताने लग रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के पैर उठिया आवेंगे आप तो रहे अक्तर तई वोट क्यों देवे उन तई बताओ, मारता ही वोट इस मारी दो जो 20 साल में तुमने काम नहीं कराया, उससे पहले हमारे नेता ने करके दिखाया था। और अब भविष्य में परिवार का जो भी उठे चुनाव में। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये कहते हैं पता ना परिवार चुनाव लड़ेगा कि ना लड़ेगा, मैं उनको एक साफ और स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं। ये परिवार, ये कुनबा, ये जटवाड़ा, ये बहादुरगढ़ चुनाव लड़ेगा भी और चुनाव जीतेगा भी। और आज तक जितने चुनाव हमने लड़े उससे मजबूत चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, चुनाव जरूर लड़ेंगे और पिछले चुनावों से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे पन्ना नफे सिंह राठी जी इन्होंने छीन लिया मारते दुखा हुआ हमने किसी का गलत नहीं करा। और मैं आज फिर कहने लग रहा हूं, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, आज नहीं तो कल ये बात प्रूव होगी। बीजेपी के लोग प्रूव है। हमारा चाचा गया है, हमारे सैकड़ों चाचा ताऊ दादा अराड़े, हमारे भाई अराड़े हैं, हम भूलते नहीं कभी किसी बात को। चाचा जी ने एक बात सिखाई थी, बेटा हमारा कोई कसूर कोई ना, हमारे गला गलत ना हो गए, लेकिन जो हमारे गला गलत कर दिया ना उसकी न्याय भगवान करेगा। हमने भगवान पर विश्वास है। और 25 तारीख छोटे भाई जितेंद्र ने कहा कि आपके बीच में मैं बताऊं, 25 तारीख को आपके कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करेंगे, कति खुले में डिक्लेयर करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये प्रधान जी बैठे हैं, आसोदाता महेंद्र प्रधान जी, प्रधान जी अनाज मंडी आपके टाइम में लगी थी, इसलिए लगी क्योंकि अनाज मंडी आसोदा में भी किसानों ने फायदा हुआ है। झज्जर रोड की सब्जी मंडी जो है वो नफे सिंह राठी जी के टाइम पर लगी, उनके टाइम से पहले सब्जी मंडी नहीं होया करती यहाँ पे।
अलग अलग जगह पे छोटे छोटे टुकड़ा में सब्जी मंडी लगा करती। उनकी नीयत थी लोगों के लिए काम करने की। भाद्रगढ़ का दक्षिणी बाईपास, ये जो बाईपास है, ये नफे सिंह लाठी जी की देन है, उन्होंने मंजूर करवाया था। और मैं तो ये कहूं साथियों, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। समय बदलेगा, आप लोगों का कैंडिडेट 25 तारीख को डिक्लेयर होगा, और उससे पहले जितने भी कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, जितने भी, मेरी उनसे भी निवेदन है, आप सबके पास एक मोबाइल होगा। मोबाइल सब रखते हो ना? मेरा एक निवेदन है, एक बार अपना फोन निकालो, एक निवेदन है, जस्ट 1 मिनट लूंगा आपकी। अपने फोन में से हमने एक नंबर जारी कराया है, आप एक नंबर नोट करो, 1800 1800 120 120 2006 1800 120 2006 1800 120 2006। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको मैं मैसेज भी भिजवाऊंगा। 1800 120 2006 ये आपका ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है। आप फोन मिलाओगे, आपका फोन कट जाएगा, हमारे पास डाटा आ जाएगा कौन कौन इस मीटिंग में आया है। आपको बताने की जरूरत नहीं मैं आया कि ना आया, सीधा हमें मेरा लाग जाएगा, हाँ फलाना आदमी आ रहा है। और एक और मोबाइल नंबर नोट करो, जो भी साथी जो भी सुझाव देना चाहते हैं टीम को, क्योंकि हम काम करेंगे एज ए टीम नफे सिंह राठी की, और उसको कोई भी सुझाव आप लोग देना चाहते हो, 8398 8398 8398 909999 8398 90 9999 कर लिया। 8398 90 9999। साथियों ये वो नंबर है जिस पे आप सुझाव भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर चालू है, इस पे आपको जो भी सुझाव देना हो, आपकी जो भी समस्या हो, जो भी कोई इंफॉर्मेशन सीधा परिवार को आप देना चाहते हो, आप इस पे भेज रहोगे तो वो इंफॉर्मेशन केवल आपका और हमारा हिस्सा रहेगी। तीसरे आदमी को नहीं पता लगेगी वो क्या इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो। कई बार होता है आप लोगों के पास हमारा नंबर नहीं होता। ये नंबर हमने इसलिए जारी करा है ताकि आप लोगों को सुविधा हो, आप लोग हमारे तक पहुंच सको, आपको कोई जानकारी हमें देनी हो वो आप लोग दे सको। इसके अलावा मैं तो यही कहता हूँ, इस सरकार ने तो कति नाश कर रखा है, नाश के सवा सत्यानाश कर रखा है बीजेपी ने। तो इन लूट के खा लिया। भाद्रगढ़ में नगर परिषद में काम कर चले जाओ, काम कर जाओ है रपिए हो गया, रपिए को ट्रैक्टर ले गया, अग्नायब सैनिक ले गया, भाई रपिए तो इनने न खाए होंगे। अगर कितने खर्चा करे तो हिसाब किताब तो ये देवेंगे ना, आप और हम थोड़ा ही ना देवेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इनके जितने भी पार्षद बन रहे हैं ना बीजेपी के पार्षदों का तो इतना बुरा है, बीजेपी के पार्षद मंथली लेते हैं सफाई के नाम की। सफाई के ठेकेदार का महीने का 3.5 करोड़ का बिल है, और बीजेपी के पार्षद मंथली लेके उसमें लिख के दे दे मेरे वार्ड में बहुत बढ़िया सफाई होने लग रही है। अगर थारा कोई बीजेपी का पार्षद बन रहा हो उससे जाकर कहो अरे बेशरम कम से कम सफाई करवा ले, ये रुपये हमारे टैक्स में तो जान लाग रहे हैं, क्यों कम नाश करने लाग रहे हो। आदरणीय साथियों, राशन कार्ड में जानबूझ के नाम गलत कराया गया, या बीजेपी की देन थी। पानी और सीवर दोनों मिक्स कर दिए। पानी जब आवा है सीवर युक्त पानी आवा है, किसी का ऐसा घर नहीं बच रहा होगा जिसमें सीवर का पानी नहीं आता होगा। कम से कम 15-20 मिनट तो पानी खिंडाना पड़ा है। क्यों? मारला एमएलए तो होगा दिल्ली में कांग्रेस का, उसमें मतलब नहीं मारता है। अब जरूरत है आप लोगों को मजबूत और सशक्त बनने की। आपको जरूरत है अपने लिए अपनी सोच रखने की, अब जरूरत है अपने लिए अपने लोगों को जागरूक करने की। साथियों, प्रॉपर्टी आईडी में नाम गलत करा सरकार ने, रपिए ले हुए हमारे को है। भाई तुमने नाम क्यों गलत करा? तुम पहले ठीक कर देते। 400 का सिलेंडर बीजेपी ने 1100 का कर दिया। 60 रुपये का तेल आया करता वो 100 का कर दिया। ये चोर वगैरह लूट मचा रहे हैं, इनमें शर्म नहीं आती।
बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन पहले हमारे राज में क्या होया करती, चुपाड़ा में आकर बट्टा करती, वाड़ा में आकर बट्टा करती, अधिकारी आके दिया करते। अरे इनके कर रहे क्या है, बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है और जाके लेकर आनी पड़े है। तो मैं तो यही कहूंगा, इन लोगों ने इन लोगों ने बहुत कदर मचा दिया। आपसे एक और विशेष निवेदन है, आपने नंबर नोट कर लिया होगा, मैं मैसेज भी भेजूंगा। आपने कोई भी सूचना परिवार तक पहुंचानी हो, बेधड़क होकर पहुंचाओ। आपकी हर सूचना हमारे लिए मील का पत्थर है। हम एक जो भी सूचना आप लोग देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आदरणीय चौटाला साहब के टाइम में खजाना लबालब भरा था। ये चोर लूट के ले गए, इनका सबक सिखाने का टाइम अभी आएगा। और मैंने जैसा बताया, 25,000 वोट आपकी शहर की और 10,000 वोट आपकी गामा की। इसमें तो कोई चूक नहीं मान रहे ना। आपका चुनाव 35,000 वोट अगर चालू होगा। ये लोग घने वो जो आजकल कैंडिडेट बने अंधे हैं, कांग्रेस बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले तो हमारे वाले की 80,000 आ गई, और मैंने वो थारे वाले की 80,000 आ गए, लोकसभा में आ गई। चेयरमैन के चुनाव में खींचा है था थारे 18,000 वोट से मिल गई कांग्रेस। मैं तो यही कह रहा हूं, आप लोगों का चुनाव बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बड़ी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे। घबराने की कतई जरूरत नहीं। पूरा परिवार, पूरा कुर्बा, पूरा जटवाड़ा, पूरा बहादुरगढ़ हल्का, पूरा शहर आपके साथ है। घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं 4 पंक्तियां बोलकर अपनी बातों को विराम देता हूं साथियों। मैं 4 बातें बोलकर अपनी बात को विराम देता हूं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रख, खुद की काबिलियत पर भरोसा रख। जो गलती आज की है उससे सीख। हो सकता है जिंदगी में गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हो, लेकिन उन गलतियों से हमने सीखा है। मत मांग किसी के आगे अपने सफलता की भीख। हम सफलता की भीख नहीं मांगेंगे किसी। हमने काम किया है, हमारे में ताकत है काम करने की, इसलिए लोगों के बीच में जाएंगे। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ कर गुजरने की ठान है। तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे लिए तेरे अंदर कुछ करने की ठान है। तू रुक मत, तुझे कुछ करना महान है। तू अपने घर वालों की आस है। यहाँ बैठे सभी उम्मीदों की सांस है। यहाँ बैठे सभी लोगों की उम्मीदों की सांस है। इनको यूं ही जाया नहीं करना है, और हमें आपकी सफलता के लिए लड़ना है। आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।